कटंगी तिरोड़ी क्षेत्र में आदमखोर बाघ की दहशत कम नहीं है। इस साल 2 ग्रामीणों को बाघ ने हमला कर अपना शिकार बनाया, जबकि क्षेत्र के सघन वन क्षेत्रों में हिंसक वन्य जीवों का चहलकदमी देखी जा रही है। ताज़ा घटनाक्रम 9 जुलाई का है, जहां पर एक चरवाहा जंगल में मवेशियों को चरा रहा था। तभी पीछे से बाघ ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन चरवाहे ने बहादुरी के साथ बाघ का सामना किया और लाठी से बाघ को खदेड़कर अपनी जान बचाई। इस घटना में चरवाहे के हाथ, पैर और सिर पर बाघ के हमले के निशान हैं। पहले उसे प्राथमिक उपचार के लिए कटंगी अस्पताल में भर्ती कराया गया और जहां से उसे जिला चिकित्सालय भेज दिया गया। चरवाहे के शरीर पर गहरे जख्मों के निशान हैं, लेकिन फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर है। इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार कटंगी सामान्य परिक्षेत्र के सहायक वृत्त कन्हड़ गांव बीट के तहत वन कक्ष क्रमांक 794 के वन क्षेत्र में 9 जुलाई को बस्ती राम पिता जेठू शनिचरे उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम कन्हड़ गांव अपने ही गांव के मवेशियों को लेकर गायखुरी स्थल पर चराने के लिए गया था। उस समय बरसात हो रही थी और वो रेनकोट पहना हुआ था। जंगल में मवेशी थे और वो खेत के किनारे बैठ गया। तभी पीछे से झाड़ियों के बीच से हिंसक वन्य प्राणी बाघ ने उस पर झपट्टा मारकर उसकी गर्दन को पकड़ना चाहा, लेकिन बाघ का हमला होते ही चरवाहा हरकत करने लगा, जहां उसने अपनी जान बचाने के लिए बाघ को डंडे से मारकर भगाने का प्रयास किया, जिसमें वो काफी हद तक सफल भी रहा। इसके बाद बदहवास हालत में जंगल से ग्रामीण क्षेत्र की ओर उसने दौड़ लगाई और सुरक्षित स्थान पर आकर अपने बेटे को फोन कर बाघ के हमला किए जाने की जानकारी दी, जिस पर उसकी पत्नी और बेटे ने वन विभाग को सूचित किया और फिर बीट गार्ड वन रक्षकों का दल मौके पर पहुंचा और चरवाहे को बाघ द्वारा चोटिल की गई अवस्था में गांव लाया गया। पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कटंगी में इसका उपचार हुआ। इसके बाद जिला चिकित्सालय में उन्हें भेजा गया, जहां उसकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। वनकर्मी ने घायल और उसके परिजनों से मुलाकात की और तत्कालिक सहायता के तौर पर 5,000 रुपये भी दिए। इस संबंध में परिक्षेत्र सहायक कन्नड़ गांव डिगेंद्र सिंह सिसोदिया ने बताया कि 9 जुलाई की दोपहर बाघ के हमले की घटना हुई है, जिसमें चरवाहे का बेटा वन चौकी में आया और उसने बताया कि उसके पिता पर बाघ ने हमला किया है, जिस पर हम उसकी पत्नी और बेटे को लेकर जंगल में पहुंचे, जहां पर फोन किया गया और उसने अपनी लोकेशन बताई, जिसके आधार पर उसे वहां से सुरक्षित बाहर लाया गया, लेकिन बाघ के हमले से वो चोटिल हो गया। जो चरवाहा का काम करता है वो गाँव कन्नड़ गाँव का ही रहने वाला है। गांव के समस्त मवेशी उनको जंगल में चराने ले जाना ले गया था। तो है नाम है उनका बस्ती राम पिताजी जेठू शनिचर सरने में और उम्र 40 वर्ष है। जाति कुम्हार जात का है। ये कल रोज की तरह जंगल ले गया, करीबन 1:30 बजे करीबन 1:50 हुआ था। तो समय उसका लड़का आया दौड़ते ही हमारे नाके में, मैं चौकी में ही बैठा था। तो बोलता है साहब मेरे पिताजी को टाइगर ने मार दिया। तो कहाँ पे? तो बोले उधर गाय चराने ले गया था। फिर हम तत्काल अपने स्टाफ के साथ कन्नड़ गाँव सर्किल के तत्काल घटना स्थल के लिए उसकी पत्नी उसके बच्चे को लेकर तत्काल गए। गाँव वालों के सहयोग से गए तो फिर इसको फ़ोन लगाया, फ़ोन भी रिसीव किया। बोले मैं फलानी जगह बैठा हूँ साहब, आप चलिए। हम तत्काल गए वहाँ पर और उसको वहाँ से उसका समय नहीं दिया हमने। तत्काल में उसको बाइक में उठाए परिक्षेत्र सहायक आवास कन्नड़ गाँव और वहाँ से तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कटंगी ला करके बैठा। घटना के संबंध में क्या जानकारी, कैसे घटित हुई घटना? ये कल बारिश हो रही थी। ये ब्लैक कलर का रेनकोट पहन के गया था जहाँ, तो उसी के बताया अनुसार बताया था साहब। बोले मैं ऐसा बैठा हुआ था तो अचानक से हमला हुआ उसके पीछे से। तो फिर वो अपने डंडे से फिर टाइगर के ऊपर प्रहार भी किया और अपने आप को बचा करके घटना स्थल से 200 मीटर की दूरी पर जा कर के बैठा हुआ है, जहाँ से हमने इसको रिसीव किया। तो जब इसने अपना बचाव किया तो क्या टाइगर वहाँ से भाग गया था कि टाइगर वहीं खड़ा था? नहीं, टाइगर वहाँ नहीं था, हम लोग बैठे टाइगर। प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय रिफर किया गया। चिकित्सालय के डॉक्टर साहब ने रिफर किया और जिला चिकित्सालय में ले जा करके एडमिट किया।
परिक्षेत्र कटंगी अधिकारी बाबूलाल चढ़ार ने बताया कि बाघ के हमले की जानकारी लगी तो बीट गार्ड सहित वन स्टाफ मौके पर पहुंचा और चरवाहे को अस्पताल लाया गया। उसने बहादुरी दिखाते हुए बाघ का सामना किया, आत्मरक्षा के लिए लाठी से बाघ को मारा, जिससे कि बाघ भाग निकला और चरवाहे की जान बच गई। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में हिंसक वन्य जीवों की मौजूदगी को लेकर गांव में मुनादी कराई जा रही है और जंगल क्षेत्र में ना जाने की सलाह ग्रामीणों को दी जा रही है। कल कन्नड़ गांव बीट में करीब 2 बजे मुझे डिप्टी साहब के द्वारा सूचित किया गया कि एक चरवाहा जंगल के अंदर गाय चराने गए हुए थे, तो उन पर बाघ के द्वारा हमला किया गया है। तो उसके द्वारा उनको तत्काल डिप्टी साहब और अधीनस्थ स्टाफ द्वारा कटंगी हॉस्पिटल लाया गया। वहाँ पे प्राथमिक उपचार दिलाया गया। हाथ पर और सिर पर कुछ चोटें थी, निशान थे, जख्मी हुए थे और उसके बाद यहाँ से उनको जिला हॉस्पिटल के लिए रेफ़र किया गया। तो जिला हॉस्पिटल में मैं स्वयं भी उनको देखने के लिए गया था। वहाँ पर उनकी स्टिचिंग और अन्य दवाई इलाज जारी था। चरवाहे के द्वारा घटना के संबंध में क्या बताया गया? चरवाहे के द्वारा घटना के संबंध में क्या बताया गया? चरवाहा के द्वारा यही बताया गया कि वो रेनकोट पहने हुए बैठे हुए थे, तो अचानक पीछे से बाघ ने हमला कर दिया। तो उन्होंने स्वयं हिम्मत दिखाते हुए, बहादुरी दिखाते हुए हाथ में जो डंडा उनके हाथ में था, तो उस डंडे से उन्होंने अपना बचाव किया और कुछ दूर बाघ से सुरक्षित स्थान पर आने के बाद उन्होंने डिप्टी साहब के लिए कॉल किया कि मैं इस स्थान पर हूँ, मुझ पर बाघ के द्वारा हमला किया गया है। तो तत्काल मतलब परिचित सहायक और अन्य स्टाफ उनको बचाने के लिए पहुँचे और उसको अपने उसमें ला के तुरंत हॉस्पिटल ले गए। विभाग के द्वारा भी क्या कार्रवाई की गई है? विभाग के द्वारा वहाँ पे आमजनों से संवाद किया जा रहा है। हर बीट में और आसपास के गांवों में लगातार उनके घरों में जाके समझाइश दी जा रही है। वहाँ के सरपंच साहब से भी चर्चा हुई है और स्टाफ लगातार सभी से संपर्क कर रहा है कि अभी वहाँ पे मूवमेंट होने के कारण जंगल की तरफ ना जाएं और खासकर अकेले तो किसी भी कंडीशन में जंगल की तरफ ना जाएं। किस बीट की घटना है ये कन्नड़ गाँव सर्कल और कन्नड़ गाँव बीट। घटना को लेकर चरवाहे ने आप बीती बताई कि कैसे उसने बाघ को मारा और अपनी जान बचाने में वो सफल रहा। यही कुछ उसकी पत्नी ने भी बताया कि कैसे उन्होंने समय रहते वन विभाग को सूचना दी और फिर फ़ोन पर संपर्क कर वहां पहुंचे, जिससे कि अस्पताल लाकर चरवाहे का इलाज कराया गया। सिर और हाथ में बाघ के हमले की गंभीर चोटें हैं। हाँ जानवर तो वो कैसे हमला किया सिर में? बैठे थे बोले न पीछे से वार करा, बोले जैसा आगे बढ़े होंगे उठ के वैसी से वार करा, बोले पीछे से। वो तो रेनकोट की वजह से बच गए, नहीं तो पकड़ लेता गला। रेनकोट थी ना, पानी आ रहा था बूंद बूंद। रेनकोट पहने हुए थे? हाँ रेनकोट पहने। तो फिर इन्होंने सिर को डंडा मारा? हाँ डंडा मारे, सिर भग गया। हाँ एक हाथ में डंडा रहा जी, एक हाथ में कर लिया, रहता चाहे नहीं। उनके सर में लगी हो? ये हाथ में यहाँ लगे। आपको बताएं कि कटंगी क्षेत्र हिंसक वन्य प्राणियों की शरण स्थली है। यहाँ से कॉरिडोर के रास्ते बाघ, तेंदुए सहित अन्य वन्य जीवों का पेंच नेशनल पार्क तक जुड़ाव बनता है। बाघ की दहशत इस क्षेत्र में बनी रहती है। मौजूदा वर्ष 2025 के मई माह में 2 घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें बाघ ने 2 किसानों को अपना निवाला बनाया। 3 मई को हुई कुड़वा ग्राम में 50 वर्षीय किसान प्रकाश पाने पर बाघ ने हमला कर उसकी जान ले ली। वहीं खेत में बनी झोपड़ी में सो रहे बाघ ने हमला किया था उन पर। उस बाघ को 6 मई को पकड़कर सतपुड़ा के जंगलों में छोड़ा गया था। अब 15 दिन के भीतर दूसरी घटना 16 मई को हुई थी, जहां कछार गांव निवासी अनिल भलावी जब तेंदु पत्ता तोड़ने जंगल गया हुआ था, तब बाघ ने उसे अपना शिकार बनाया और शरीर को बुरी तरह नोच लिया था। इसलिए कटंगी और तिरोड़ी वन क्षेत्र में आदमखोर बाघ के साथ ही हिंसक वन्य जीवों की आमद से ग्रामीणों में भय का माहौल बना रहता है और कभी भी किसी हिंसक वन्य जीव द्वारा शिकार कर लिए जाने का खतरा भी होता है। फिलहाल चरवाहे ने अपनी बहादुरी से अपनी जान बचाई, वहीं बाघ को डंडे से मारकर खुद से दूर किया। कटंगी से हमारे सहयोगी अमजद खान की रिपोर्ट।